कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, चलिए उन पर नजर डालते हैं। कांग्रेस ने 6 नए HSDIC औद्योगिक क्षेत्र, मारुति, एशियन पेंट्स, NTPC, रिलायंस, होंडा, IOC, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो जैसे बड़े उद्योग लगे थे। रेल कोच फैक्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी मंजूर करवाया था। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश रोजगार में नंबर 1 था। वहीं बीजेपी ने क्या किया, ये भी आपको बताते हैं। एक भी IMT स्थापित नहीं कर पाई बीजेपी, एक भी बड़ा निवेश नहीं आया। उद्योग जगत में दहशत का माहौल बनाया। छोटे बड़े उद्योगों ने पलायन किया। रेल कोच फैक्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यूपी में स्थानांतरण करवा दिया गया। बेरोजगारी, अपराध, नशा, पलायन, भ्रष्टाचार में प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया। बिजली के क्षेत्र में कांग्रेस ने जो आपके लिए काम किए हैं, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस ने 5 पावर प्लांट, 1 मजदूर शुदा परमाणु संयंत्र, किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती बिजली दी। घरेलू व खेती की बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर व फीडर अलग अलग बनवाए गए। बीजेपी ने इस क्षेत्र में आपके लिए क्या किया, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक भी पावर प्लांट व परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। अडानी से समझौते में संशोधन कर बीजेपी ने सबसे महंगी बिजली प्रदेश को दी। लाखों रुपए में भी नहीं मिलता किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन। रेलवे और मेट्रो सेवा में कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। 81 किलोमीटर लाइन बनाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था। कांग्रेस ने ये काम किया था। 250 किमी की नई रेल लाइन बनी, मंजूर हुई थी। RRTS रैपिड मेट्रो दिल्ली सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर तक मंजूर करवा दिया गया था। बीजेपी ने इस क्षेत्र में आपके लिए क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। मेट्रो का एक भी खंभा नहीं लगा, 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बढ़ी है। RRTS योजना पर भी कोई काम नहीं हुआ है। SC और गरीब कल्याण के लिए कांग्रेस ने जो काम किए हैं, वो काम ये है। कांग्रेस ने SC समेत 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के, जी हाँ 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए। SC समेत 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त मकान दिए गए। 15,000 ग्रामीण चौकीदार, 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मी व 13,000 शहरी सफाई कर्मी भर्ती किए थे। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति भी बनाई थी। साथ ही 20 लाख गरीब स्कूली विद्यार्थियों को वजीफा भी दिया गया था। मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी दी थी। 10,16,532 गरीब परिवारों को मुफ्त टंकी, टोटी व पानी का कनेक्शन दिया था। गरीब परिवार को 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल, नमक आदि मिलता था। साथ ही SC वर्ग के बैकलॉग भरकर प्रदेश रिकॉर्ड नौकरियां दी थी। SC निगम में करोड़ों रुपए के कर्ज माफ किए थे। SC के विरुद्ध अपराधों पर सख्त से सख्त त्वरित कार्रवाई होती थी। अगर सोनीपत जिले की बात की जाए तो सोनीपत जिले में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। बीजेपी ने इस क्षेत्र में जो आपके लिए काम किया, वो आपको बताते हैं। SC एवं गरीब परिवारों को 1 इंच जमीन बीजेपी नहीं दे पाई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बीजेपी ने बंद कर दी। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति को खत्म कर दिया। करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला किया और वजीफों को बीजेपी ने बंद कर दिया। किसान कल्याण के लिए कांग्रेस ने जो काम किए हैं आपके लिए, वो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। कांग्रेस किसानों के 1600 करोड़ के बिजली बिल व 2200 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। किसानों को 0 ब्याज पर फसली ऋण प्रदान किया गया। गेहूं की MSP 126%, धान की MSP 143% बढ़ी थी। गन्ने के भाव देश में सर्वाधिक 117 से बढ़ाकर 310 कर दिया था। किसानों को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा था। समय पर सस्ते रेट में कूड़ा खाद किसानों को दिया जाता था। अब बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया है, ये भी जान लेते हैं। एक भी किसान का बिजली बिल व कर्जा माफ नहीं किया गया। किसानों पर GST जबरन थोपी गई। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल में उलझा दिया बीजेपी ने। गेहूं पर 39% व धान पर 54% MSP बढ़ा दी। गन्ने का रेट सिर्फ 19% ही बढ़ाया गया था।
750 किसान शहीद हुए, न एमएसपी की गारंटी मिली और न ही दोगुनी आय का वादा पूरा किया। खाद के कट्टे का वजन घटाया, रेट बढ़ाया, समय पर खाद तक नहीं दिया गया। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, ये भी महिलाओं को खास तौर पर जानने की बेहद ही जरूरत है। कांग्रेस ने शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, पुलिस विभाग में 10% आरक्षण दिया, छात्राओं को मुफ्त बस सेवा, खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा इनाम, सम्मान और डीएसपी जैसे पद दिए गए। रजिस्ट्री फीस की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्री फीस, स्टॉम्प ड्यूटी में 2% की छूट दी गई। खून के रिश्ते में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी मुफ्त कर दी गई। अब महिलाओं के लिए बीजेपी ने क्या किया है वो भी आपको जानना जरूरी है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1, महिला खिलाड़ियों का अपमान किया है। खेल मंत्री पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, नहीं कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है। शिक्षकों को 25,000 पद खत्म कर दिए गए, रजिस्ट्री फीस, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई। खेल और खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस ने जो काम किए हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने पदक लाओ पदक पाओ नीति लागू की है। खिलाड़ियों को 5 करोड़ तक नगद इनाम व डीएसपी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति दी है। 750 पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की है। एसपीएटी नीति लागू की। 481 खेल स्टेडियम परिसर बनवाए गए। बीजेपी ने खिलाड़ियों के लिए खेलों में क्या किया वो भी आपको बताते हैं। खेल स्टेडियम परिसर नहीं बनाए गए, खिलाड़ियों की उच्च पदों पर नियुक्ति बंद कर दी गई। हुड्डा सरकार में नियुक्ति, डीएसपी को आज तक पदोन्नति नहीं दी गई। एसपीएटी खेल बंद किए गए। 3% खेल कोटा खत्म कर दिया गया। महंगाई का मुद्दा जोर शोर से गरमाया है और कांग्रेस ने महंगाई के लिए क्या किया है ये आपको जानना जरूरी है। सभी पड़ोसी राज्यों से सस्ता पेट्रोल डीजल था। वीएटी सिर्फ 8.9% था। 400 रुपए में गैस सिलेंडर था। और बीजेपी ने महंगाई के लिए क्या किया है वो भी आपको बता देते हैं। देश में सर्वाधिक महंगाई वाला राज्य बना दिया। वीएटी 2 गुना किया, गैस सिलेंडर बढ़कर 1000 के पार हुआ। रजिस्ट्री फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, टैक्स, किराया, सबने महंगाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या क्या घोटाले किए हैं। पूरी लिस्ट है हमारे पास। एफपीओ घोटाला बीजेपी ने किया, सहकारिता घोटाला, शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला, सीएजी आबकारी घोटाला, एचएसएससी भर्ती घोटाला, एचपीएससी घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला बीजेपी ने किया, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, गवाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान का घोटाला, चावल का घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला बीजेपी ने किया है। रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एचटीईटी घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला तक बीजेपी ने किया है। शुगर मिल का घोटाला बीजेपी ने किया, अमृत योजना घोटाला बीजेपी ने किया, सड़क निर्माण घोटाला, स्टेडियम निर्माण घोटाला, यहां तक कि फैमिली को भी बीजेपी ने नहीं बख्शा और फैमिली आईडी घोटाला कर दिया। आयुष्मान योजना घोटाला कर दिया जिसका मोदी सरकार डंका बजाती है। गुरुग्राम नगर निगम घोटाला किया, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला किया। ये पूरी लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। सीईटी की नई भर्ती ग्रुप 56 और 57 में घोटाला उजागर हुआ, जिसकी शिकायत लेकर हजारों युवा एचएसएससी दफ्तर पहुंचे थे। सीईटी ग्रुप 1 और 2 में रोल नंबर जारी करने को लेकर धांधली भी सामने आ गई और भी ना जाने क्या क्या घोटाले बीजेपी ने किए हैं। जितने गिनवाए जाए उतने कम है, क्योंकि बीजेपी में एक लंबी लिस्ट है घोटालों की। कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके लिए काम किए हैं, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बनवाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनवाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, 56 नए आईटीआई, साथ ही 4 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई गई। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया। 2623 नए स्कूल बनाए, एक नया सैनिक स्कूल
स्कूल रेवाड़ी में 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए। शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियां, 25,000 जेबीटी, 25,000 टीजीटी, पीजीटी, स्कूल स्टाफ, 50,000 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टाफ इत्यादि। हर जिले में डीआईईटी खोले गए। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना लागू की गई। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने आपके लिए क्या काम किए हैं। एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले गए। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दूसरे राज्य में स्थानांतरण करवाया। 5,000 स्कूल बंद करवा दिए। 0 जेबीटी भर्ती, 48,000 टीचर्स पद खाली। पीटीआई ड्राइंग अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया। डीआईटी बंद किए गए। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को बंद करवा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान में कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां आईआईटी, आईआईएम, आईआईएचएम, एम्स बाड़सा, आईआईटी एक्सटेंशन सोनीपत बाड़सा, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईएफटी पंचकुला, एफडीडी रोहतक, एनआईएफटीएम सोनीपत, आईआईसीए गुरुग्राम, एनसीआई बाड़सा, टूल रूम अंबाला रोहतक, जीसीएनईपी बहत्तरगढ़, सीआईपीटी जैसे सभी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान आपके लिए खोले गए थे। बीजेपी ने क्या काम किया, अब आपको बताते हैं। 10 साल में प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान नहीं खोला गया। स्वास्थ्य सेवाओं के कामों का जिक्र करते हैं। कांग्रेस ने एक नया स्वास्थ्य विश्वविद्यालय गोहना में खोला। 6 नए मेडिकल कॉलेज, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स 2 बाड़सा बनवाया। एम्स 2 में 10 राष्ट्रीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान मंजूर करवाए गए। 641 नए ग्रामीण अस्पताल बनवाए। सीपीसी, पीएचसी, एमबीबीएस की फीस सिर्फ और सिर्फ 40,000 थी। बीजेपी ने क्या काम किया वो भी आपको बताते हैं। एक भी खुद का मेडिकल कॉलेज व मेडिकल विश्वविद्यालय पूरा नहीं बनवाया। भाजपा सरकार ने एम्स 2 में आने वाले सभी सुपर स्पेशलिस्ट संस्थान रद्द करवा दिए। एमबीबीएस की फीस 40 लाख रुपए कर दी गई। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने रोजगार के लिए क्या काम किए हैं। कांग्रेस ने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सर्वाधिक निवेश से रिकॉर्ड रोजगार सृजन, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की नीति कांग्रेस ने आपके लिए बनाई है। सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियां हरियाणा में आई। नौकरियां बढ़ी। हर साल फौज में 5,500 पक्की भर्तियां होती थी। बीजेपी के राज में क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। 30+ पेपर लीक, एचएसएससी घोटाले, एचपीएसी दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। हर भर्ती में गैर हरियाणवियों को प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार के अनुसार 6 साल से हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर आ गया है। कौशल निगम की ठेकेदारी प्रथा शुरू की। बेरोजगार युवाओं का डंकी के रास्ते बंद कर दी। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति को खत्म कर दिया। करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला किया और वजीफों को बीजेपी ने बंद कर दिया। मनरेगा का बजट आधा किया बीजेपी ने। गरीब परिवारों को पानी की टंकी व टोटी का बिल भेजा ही नहीं गया। एससी एवं गरीब परिवारों को कुल 5 किलो अनाज दिया जाता है। नौकरियों का निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास बीजेपी ने किया। एससी निगम में किसी भी वर्ग का कर्ज माफ बीजेपी ने नहीं किया। एससी वर्ग के नाम पर कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनाया गया। एससी वर्ग के विरुद्ध अपराधों में 2 गुना वृद्धि हुई। ओबीसी कल्याण के काम जो कांग्रेस ने आपके लिए किए आपको बताते हैं। बीसी को क्लास 1 और 2 में मिलने वाली आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% किया गया। बीसी ए को क्लास 1 और 2 में 10% अलग आरक्षण कांग्रेस ने दिया। 100 गज के प्लॉट, वजीफा, पक्के मकान देने की योजना भी बीसीए वर्ग को कांग्रेस ने ही शामिल किया। बीसी निगम के कर्जे माफ कर दिए गए। केश कला व माटी कला बोर्ड बनवाया गया। बीजेपी ने इस क्षेत्र में आपके लिए क्या काम किए वो भी आपको बताते हैं। बीसी को क्लास 1 और 2 के आरक्षण में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। क्रीमी लेयर आय
लिमिट घटाकर आरक्षण छीन लिया गया। बीसी वर्ग की सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया। बीसी वर्ग के कोई कर्ज माफी नहीं किए गए। केश कला व माटी कला बोर्ड को बंद कर दिया गया। डोमिसाइल की शर्त को 15 साल से घटाकर 5 साल करके SC/BC वर्ग के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। तो देखा आपने हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा किस तरीके से फल फूल रहा था, और जब बीजेपी आई तो हरियाणा का बंटा धार कर रख दिया। और जो हमने घोटाले आपको बताए वो तो सच में आंख खोल के रख देते हैं कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा बीजेपी ने जिसमें घोटाला न किया हो। तो आप लोग जागरूक होइए, हमारा फर्ज है आपको बताना, सच्चाई से अवगत कराना। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर मंत्री और नेता घोटाले में लिप्त है। महिलाओं का यौन शोषण तक किया गया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये सब आप जानते हैं।